सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। तो चलिए मेरे साथ मिलकर आज इस कथा का भरपूर आनंद लीजिए। क्यों कि आज हम आपको जो कथा सुनाने वाले हैं वह कथा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के एक ऐसे परम भगवदीय वैष्णव की जो एक अपराध के कारण प्रभु से विमुख हो गए। अंततः पहुंचे प्रभु के चरणारविंद में ही, परंतु एक अपराध उन्हें ऐसा लगा कि जिससे वे ठाकुर जी की सेवा से वंचित हो गए। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे आप घर बैठे हमारी कथा का रसास्वादन स्वयं ही कर सकें। आज जिस वैष्णव की हम आपके सामने कथा लेकर आए हैं उस वैष्णव का नाम है गोपाल दास जटाधारी, जो श्रीनाथ जी में खवासी की सेवा करते थे। भाव तो इनके अंदर भक्ति भाव उस प्रकार का था और प्रभु भी उनको सहानुभाव जताते। भक्ति भाव इस प्रकार का कि जब ठाकुर जी पौड़ते या दर्शन में नित्य विराजते तो ये उनकी पंखा की सेवा करा करते, टेल करा करते। जब स्वामिनी जी और ठाकुर जी दोनों भोग आरोपते तब ये अपने नेत्रों को बंद कर लेते। एक समय की बात है, सीजी बाबा श्रीनाथ जी ने इनसे आज्ञा करी कि गोपाल दास, तू तेरी आंखों के पर्दों को खोलता क्यों नहीं है, इसका कारण क्या? तब गोपाल दास ने कही कि प्रभु श्री आचार्य जो महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है जिससे मैं आंखें कैसे खोलूं। तब प्रभु कोई विनोद ऐसे करते कि स्वहस्त से, श्री हस्त से प्रभु इनके मुख में प्रसादी रखते और ऐसे इनके साथ लीलाएं करते कि जिससे ये भी प्रसन्न रहते। एक समय हुआ कि गोपाल दास ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से विनती करी कि नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब पृथ्वी की यात्रा करना चाहता हूं। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें आज्ञा प्रदान करी। आज्ञा लेकर ये जैसे ही पृथ्वी की यात्रा करने के लिए निकले, तब एक वैष्णव ने इनसे पूछा। वल्लभाचार्य जी जानते थे कि ये 2-4 मंजिल दूर ही जा सकेंगे, उसके बाद विरह के कारण से इनका देह छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? तो एक वैष्णव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास आए और उनसे विनती करी कि हे कृपानाथ, आज तक ये गोपाल दास ठाकुर जी की सेवा करते थे खवासी की, परंतु इनके मन में ऐसा भाव क्यों जागृत हुआ कि ठाकुर जी से विरह लेने के बाद ये पृथ्वी यात्रा करें। अरे स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके अंदर समाया हो, संपूर्ण सृष्टियां जिनके अंदर समाई हो, वह पृथ्वी की यात्रा क्यों करना चाहेगा, इसका कारण क्या? तब आप श्री ने आज्ञा करी कि पृथ्वी यात्रा का तो सिर्फ एक बहाना है। पृथ्वी यात्रा करने का तो इनका सिर्फ एक बहाना है। ये 2-4 मंजिल दूर ही जाएंगे और प्रभु से विरह के कारण
इनके मन में प्रभु से विरह का ताप जो उत्पन्न होगा उससे ये अपना देह छोड़ देंगे। तो बोले इनकी अंत में ऐसी अधोगति क्यों प्रभु? शुरू से और अंत तक इन्होंने ठाकुर जी की सेवा करी, परंतु अंत समय में प्रभु से विरह क्यों, इसका कारण क्या? तब आप श्री ने आज्ञा करी कि एक समय ये श्रीनाथ जी के बाग बगीचे में रखवाली करा करते थे। ऐसे में ठाकुर जी के सेवक एक ब्राह्मण का लड़का रात्रि को उस बाग में फूल चुरा कर ले जाया करता, जिसकी एक दिन गोपाल दास को पता लगी। उसने देखा कि उस लड़के ने वहां से फूल तोड़ा। वो लड़का फूल तोड़ के जैसे ही भागा तो गोपाल दास उसके पीछे पीछे भागते हुए गए। वह ब्राह्मण का लड़का बड़ा ही कोमल था। वह जाकर अपने मंदिर की एक कमार के पीछे छुप गया। गोपाल दास ने उसे देखा ऐसे ही उसे बाहर खींच के और उसके ऊपर जोर से एक मुक्के का प्रहार किया। जब मुक्के का प्रहार किया तो उस बच्चे को बड़ी ही ग्लानि पहुंची, बड़ा ही ताप हुआ, बहुत रोया, जिसका अपराध इस गोपाल दास को लगा। इसलिए गोपाल दास अंत समय प्रभु से वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागने को आतुर हुआ। तब उस वैष्णव को पता लगी। इस कथा से हमें और आपको क्या सीख मिलती है कि वो लड़का प्रभु के शरण में गया। गोपाल दास जैसा वैष्णव भी प्रभु की शरण में गया, परंतु अंत समय जो प्रभु की सेवा कर रहा था वह सेवा से वंचित हुआ। जीवन किस लिए मिला है हमें और आपको? ये जीवन हमें प्रभु की सेवा में लगाने के लिए ही मिला है, परंतु इस समय हम और आप क्या कर रहे हैं कि लौकिक कार्यों में इसको उपयोग में ले रहे हैं, जबकि इस शरीर से हमें ठाकुर जी की सेवा ही करनी है। तो प्रियजनों, इस कथा से आपको और हमें ये सीख मिलती है कि गोपाल दास भी श्री महाप्रभु जी के सेवक थे और बहुत कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे। इनकी कथा भी अनिवर्चनीय है। इसलिए कभी भी आपसे भगवद अपराध ना हो। जो कोई भी वैष्णव, यदि आपके पास कोई चीज है, अरे फूल जैसी तुच्छ चीज के लिए आप एक भगवदीय को अपराध मोल ले रहे हो, मारना पीटना क्यों? ये राग द्वेग विकार क्यों? इस चीजों से वंचित रहें और हमेशा ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहें। प्रियजनों, ये थी गोपाल दास जटाधारी की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कथा, नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।